दिया नहीं, ठीक है। हालेलुया। सब शांत बैठे, अब मेरा इंतजार कर रहे हैं। मराठी में क्या था? येशू उठला आहे। हालेलुया। खरोखर उठला आहे। जीसस इज रिजन। He is indeed risen. आपको पता है, जब मैं थोड़ा सा ये वचन का तैयारी कर रहा था, नेहा मेरे कंटिन्यूस पीछे पड़ी थी कि क्या है मुझे बताओ। मैं अब अगर गलती हो गया तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर ठीक करना। नहीं, तेरे लिए भी सरप्राइज है। जब मैं मेडिटेट कर रहा था तो आई गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांटेड टू कवर। बहुत सारी चीज मुझे कवर करना था। आइए स्टार्ट करेंगे हम प्रार्थना के साथ में। 2 मिनट के लिए अपने सिरों को झुकाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सारा गौरव, सारा आदर और सारा महिमा तुझे देते हैं। अपने आप को तेरे सामने लाते हैं पिता परमेश्वर। हम मांगते हैं पवित्र आत्मा कि तू हमारा ताबा ले ले, हमारे बुद्धि को तू खोल पिता परमेश्वर, ताकि तेरी गुप्त बात हम समझ सके। पिता परमेश्वर, मेरे जीभ का ताबा तो लेके तेरे पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात करने पाए पिता परमेश्वर। हर चीज को तेरे हाथ में सौंपते यीशु मसीह के नाम से, मैन। आइए हम एक वचन खोलें, मैथ्यू 28, 5 और 6। कोई पढ़ ले। मत्ती 28, 5 और 6। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु खड़ा है, जहाँ प्रभु खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। It says he is not here, he is risen, as he said, कि जैसे परमेश्वर ने कहा था वो जीवित है। ठीक है। आइए थोड़ा सा अगर हम इमेजिन करें, हम किसी फ्यूनरल पे गए, ठीक है। हम वहां पे जाते हैं, कोई करीबी है जो परमेश्वर में चला गया है, रोते हैं, शोक मनाते थोड़ा टाइम, फिर हम चले जाते हैं। ये सोचिए कि खत्म हो गया, अभी क्या हो गया, हाथ पैर धोना है, पानी रहेगा, हाथ धो लो, घर पे जाओ, खा लो। हम लोग तो बिरयानी बना के खाते घर पे जाने के बाद। हम घर पे जाएंगे नॉनवेज, या तो फिर सारडा सर्कल के एक ट्रिप मार लेंगे। जिनको नहीं पता वो पास्टर को मिल ले। सारडा सर्कल का ट्रिप होगा हमारा, और फिर हम चले गए। अब इमेजिन करिए कि 3 दिन बाद आपको न्यूज मिलता है कि वो कब्र खाली है। किसने चुराया नहीं है, किसने डिस्टर्ब नहीं किया है, कब्र खाली है। कि वो जो व्यक्ति था वो चलते हुए बाहर चला गया। ठीक है। अब ये सरप्राइजिंग तो है, सिर्फ सरप्राइजिंग ही नहीं होगा, दिस चेंज इज एवरीथिंग। क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियनिटी इज द ओनली फेथ जहां पर उसका जो फाउंडर है, उनका टूम्ब जो होता है, जो कब्र है, वो खाली है। बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बट क्रिश्चियनिटी इज द ओनली रिलीजन where the founder of that religion, फाउंडर इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज our forefathers are the same,
राइट। बट हम जो है, आई बिलीव क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ फेथ। टुडे वी सेलिब्रेट द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इन हिस्ट्री। हालेलुया। जीसस डिफीटिंग डेथ। इसको मैंने हिंदी में लिखा है क्योंकि मेरी हिंदी खराब है। आज हम इतिहास की सबसे बड़े विजय का जश्न मनाने आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विजय का जश्न। विजय अंकल, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक वचन पे जाएंगे, ठीक है। 1 कोरिन्थियंस उसका 15 और 17 वचन। 1 Corinthians 15:17। Amen. English says that if Christ has not been raised, your faith is futile. Resurrection Day is not just a day for celebration. It is a foundation, नींव। बिल्डिंग्स बनते हैं, आज बिल्डिंग बन रहे हैं, नींव। हालेलुया। हमारा जो फेथ है वो उसका जो नींव है, दैट इज दिस डे दैट वी सेलिब्रेट टुडे। जो क्रिश्चियनिटी का नींव है, विदाउट रेजरेक्शन इट इज एम्प्टी। है ना। आइए हम एक फटाफट करके एक पार्ट देख लेंगे। रेजरेक्शन इज अ प्रॉमिस। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा था, इट इज अ प्रॉमिस। जीसस डिडंट जस्ट अनएक्सपेक्टेडली रोज अप। है ना। हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है वो वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। We know that Jesus is word. He spoke, I will rise. And he rose. अच्छा हो गया आज वर्षा आंटी नहीं है, वरना पता नहीं मेरा अच्छा है क्या, पता चला वहां से मेरे को भेज रही है, मैं ग्रामर ठीक कर। इट्स नॉट राइज, इट्स रोज, पास्ट टेंस। आइए हम जल्दी से वचन देख लेंगे। कोई ओपन कर ले साम 16 10 और 11। मेरे प्राण को अधूरों में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र मुख को सड़ने देगा। तू मुझे निकट का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की खुशबू है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। दिस इज द प्रोफेसी इन ओल्ड टेस्टामेंट। अब हम उसको पूरा होते हुए देखेंगे मैथ्यू में। मैथ्यू 16:21। मत्ती 16:21। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम में जाऊं और खूनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। Hallelujah. It says that I will die and rise again. That's what he did. Hallelujah. So this was the prophesying, the prophecy that was done in Old Testament, fulfilling itself in the New Testament. Hallelujah. ये क्या बताता है हमें? God does not lie. His words are always gonna be fulfilled. और परमेश्वर कभी भूलता नहीं। God does not fail. Hallelujah. He always fulfills His word. हमारे जीवन में इसका क्या अर्थ है? If God kept His promise about the resurrection, He will keep the promise that He has promised in your life. Hallelujah. Hallelujah. अगर परमेश्वर, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है किसी को मुर्दे में से जी उठाना, इजी तो नहीं है, इजी नहीं है ना।
एक बहुत बड़ा मैजिशियन था, हाउडी, अगर आपने नाम सुना है, नहीं सुना है तो गूगल करना। ही वॉज अ बिग मैजिशियन। तो ही वॉन्टेड टू शो हिज अल्टीमेट ट्रिक कि वो अपने हाथ को बांधेगा, एक बक्सा लॉक होगा, बक्से को उठा के वो लोग नदी में फेंक देंगे एंड फिर वो बाहर आ जाएगा। एक ट्रिक था जो वो करना चाहता था। अल्टीमेटली ही डाइड। दैट वॉज टू हार्ड, टू डिफिकल्ट फॉर हिम। बट हमारा परमेश्वर जो मुर्दे में से जी उठाने की सामर्थ्य रखता है, वचन कहता है कि उस सूखी हड्डियों से कहे कि उनमें जान फूंक दी जाए। Our God is the God who works miracles and there is nothing impossible for him. तो अगर हमारा परमेश्वर यीशु मसीह को मृत्यु में से जी उठा सकता है, He can fulfill the promises in your life. हालेलुया। अगर आपके जीवन में कभी किसी पास्टर ने, कभी किसी सीनियर ने, कभी किसी टीचर ने, इवेंजलिस्ट ने, किसी भी एल्डर ने अगर आपके लिए प्रोफेसाई किया है, it can be delayed, but trust me, God will fulfill the promise. Hallelujah. Because there is nothing impossible for the Lord. है ना? The resurrection proves that Jesus was God. No other religious figure, हम ना जाने कितने राजाओं को देखते हैं, ना जाने कितने prophets को देखते हैं, many leaders have lived and died. No one was able to conquer death. हिंदी में कोई भी कितना जाने कितने राजा जिए, कितने बड़े बड़े प्रॉफिट जिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, बहुत साल जिया। Who was that other king? जो कंबोडिया का राजा कौन था? Okay, whatever. They lived but they died. उनके ग्रेव्स अभी भी ऑक्यूपाइड है। सिकंदर नहीं ना, चंगेज खान, he slaughtered many but eventually he died. उसने बहुतों को मारा जीतने के लिए, बहुत कुछ जीता। कहते हैं कि आज भी उसके जो पूर्वज डिसेंडेंट्स are still there. People can track them back to him using the DNA. But he ultimately could not conquer death. Jesus Christ is the only one जिसने अपनी मृत्यु को प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट क्या बोलते हैं हिंदी में? Someone भविष्यवाणी किया। He chose to die. Ultimately chose to die. लेकिन वचन कहता है कि वो जब प्रार्थना कर रहा था, उसने प्रार्थना क्या किया पिता से कि पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे ले जा, take away this from me. He could have, but ultimately he chose. So he prophesied, he predicted, भविष्यवाणी, he chose, स्वीकार किया अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए, and then he rose with power. Hallelujah. Hallelujah. हमने क्या देखा परसों के दिन जब अद्वैत प्रीच करा था? Jesus died, he won death through death. अधोलोक में जाके he got the key, he got the dominion by the death. He conquered the death. Hallelujah. क्या हम रोमन्स 1:4 पढ़ सकते हैं? रोमन्स 1:4। Hallelujah. English it says declared to be the Son of God with power by the resurrection.
जी उठने के द्वारा the resurrection is God's confirmation about Jesus' identity. This means his words are true, his authority is real. उसका वचन ट्रू सच है, अथॉरिटी अधिकार सही है, रियल है, एंड हिज सैल्वेशन इज कंप्लीट. उसका उद्धार पूरा हुआ. हम क्या बोलते हैं जब हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है. हालेलुया. थ्रू योर सैल्वेशन आई एम फ्रीड. आई एम बिकम होल थ्रू यू. हालेलुया. तो ये सब क्यों हुआ है? इमेजिन करिए अगर परमेश्वर नहीं जी उठता तो क्या हम ये बोल सकते हैं? We believers are just a one in faith. हम में और यहूदियों में फर्क अगर देखा जाए तो अगर यीशु मसीह नहीं आता तो ज्यादा फर्क नहीं होता. हम भी पुराना करार मानते हैं, वो भी पुराना करार मानते हैं. उनमें तोरा बोलते हैं, हम पुराने करार पढ़ते हैं. हम प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ते हैं, मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स. यीशु मसीह के आने के द्वारा हम में और उनमें डिस्टिंग्विश्ड हुआ है. We believe and we know that Jesus came for us, He died for us and He rose again. Through His resurrection we are freed. Hallelujah. और वो लोग अभी भी इंतजार करते हैं. The salvation is complete through Jesus. The resurrection is just not a miracle. This is a declaration. Hallelujah. ये हमारे जीवन में एक डेक्लेरेशन है कि परमेश्वर अपने वचन कभी भूलता नहीं. हालेलुया. वो जो परमेश्वर जिसमें इतनी सामर्थ है कि वो जी में से उठा सकता है, वो सामर्थ आज भी हमारे पास है. हालेलुया. कितने जन हैं जिन्होंने कोशिश किया है कि कोई अगर मर रहा है तो उस पर हाथ रख के प्रार्थना करे. मैंने अपने आंखों से देखा है जब मेरा चाचा, when my uncle he was on his death bed, उनकी पूरी कलीसिया, पूरी परिवार हाथ रख के 1 घंटा 1.5 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे, डिक्लेयरिंग लाइफ ऑन हिम. हालेलुया. आसपास के सारे जो लोग थे जो अन्य जाति के थे वो सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, व्हाट आर दे डूइंग, कि यार हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, बंदा अपनी आखिरी सांस ले रहा है, एंड यू आर प्रेइंग लाइफ, यू आर डिक्लेयरिंग लाइफ. ये है असली क्रिस्त जीवन. बिकॉज वी लिव बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट. हम देखने के द्वारा नहीं, हम विश्वास के द्वारा जीते. यू नो दैट्स द रियल वर्ड, विश्वास के द्वारा. हम आज क्यों मिलते? बिकॉज हम विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए जी उठा, कि सिर्फ ये एक किताब में लिखा हुआ मिथ नहीं है, दिस इज रियल. हालेलुया. क्योंकि हम वो मानते हैं कि ये सच है, हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम आज इतना अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ जाए हैं. मेरी हालेलुया. The cross paid the price. Confused? Cross paid the price. Jesus paid the price. No? The resurrection proves the victory. दो दिन पहले हमने देखा कि यीशु मसीह मारा गया बिकॉज पुराना करार में क्या था? अगर तुमने ये किया तो ये करो, बुल मारो,
पिजन्स लो, उसको मारो। क्यों? क्योंकि पाप की क्षमा खून बहाने के अलावा नहीं होती, बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता। तो वाई डाइंग ऑफ जीसस वाज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस? बिकॉज वचन कहता है कि वो हमारे लिए एक निर्दोष मेमना बना और वो हमारे लिए मारा गया। उसके खून बहाने के द्वारा हमारे पाप की क्षमा हुई। सो दैट वाज द अल्टीमेट प्राइस। आमेन। पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फटा, नीचे से ऊपर नहीं फटा है, ऊपर से नीचे फटा है ना? एंड हिज रेजरेक्शन प्रूव्स द विक्ट्री। क्योंकि वापस जी उठने की वजह से हमें एक विक्ट्री मिला है, विजयी जीवन मिला है। हालेलुया। In 1 Corinthians 15:55 it says कि "Oh death, where is your sting? Oh Hades, where is your victory?" तो जब यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा क्या चीज डिफीट हुई है? It's your sin that was defeated. It's the death that was defeated. John 10:10, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। It is the death that was defeated because यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अभी हमारे पास एक्सेस है, राइट? वी हैव डायरेक्ट एक्सेस टू इटर्नल लाइफ। कितने जन अगर जागे हुए थे फ्राइडे को? सभी जागे होने चाहिए। अद्वैत ने अच्छा प्रीच किया था, बहुत, है ना? नहीं, आप जागे थे? अब ताने इसको मार सकता है ना, बीवी है। घर पे जाने के बाद कब बाद में देखेंगे। अधोलोक में अभी हम नहीं जा सकते, नीचे नहीं जा सकते। Our access is opened through dying and resurrection. Correct? और आखिरी चीज जिस पे हमने विजय पाई है वो है फियर। अभी हमें किसी चीज का फियर नहीं है। ओ अद्वैत वाला गुंडागर्दी करने के लिए बाहर नहीं जाएगा अभी वो, बोला मैं उतरता नहीं हूं, ऐसा कौन है? नहीं। The fear is gone, but with humility. Amen. Hallelujah. Because He lives, we are forgiven. Hallelujah. Because He lives, we are free. Because He lives, we have eternal life. Amen. हालेलुया। उसके मारे जाने के द्वारा, उसके जी उठाने के द्वारा अभी सिन का हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी, अधिकार। पाप का हमारे जीवन पे अभी अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। डेथ हैज नो फाइनल से। था मर गए नहीं, अभी नहीं। अभी मर गए नहीं। अभी मरने के बाद में यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए एक नया द्वार खुला है, जिसे हम बोलते हैं इटर्नल लाइफ। डेथ हैज नो फाइनल से नाउ एंड द फियर हैज नो कंट्रोल। हालेलुया। What this means is, you are not fighting for victory. आप विक्ट्री के लिए फाइट नहीं कर रहे हो। You are living for victory. You are living in victory. Hallelujah. Hallelujah. You are living with authority. You are living with dominion. Hallelujah. You are living this life
where Jesus has promised you, you are living a life of promise. Amen. Amen. मेरा जो जीवन है वो भय में नहीं है. मेरा जीवन जो है, जो मैं जीता हूं, it is filled with victories. हालेलुया. ड्यूटरनॉमी में कहता है कि जहां मैं हाथ डालूंगा मैं आशीष पाऊंगा. हालेलुया. आपके जॉब में आपको बरकत मिलेगा, आपके बिजनेस में आपको बरकत मिलेगा. आप जिस चीज में हाथ डालोगे परमेश्वर आपको आशीष देगा. बिकॉज वी हैव द डोमिनियन नाउ थ्रू जीसस. आमेन. हालेलुया. तो जब आप बोलते हैं हम अपने जीभ से क्या कन्फेस करते हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने जीभ से क्या कन्फेस करते हैं. अगर मेरे घर में कोई बच्चा है और बहुत मस्ती कर रहा है, गधे इधर आ, गधा ही बनेगा. मस्तीखोर इधर आ, मस्तीखोर बनेगा. है ना. कितने जन जानते हैं कि जब इजरायली लोग जो होते हैं अपने बच्चों को बुलाते हैं हर सुबह, जब उन प्रार्थना होता है, आई डोंट नो प्रार्थना होता है क्या होता है, बट आई नो दिस फॉर श्योर, दे कॉल इन देयर किड्स, उन पे हाथ रख के आशीष देते हैं. इंटेल, जितने भी आप बड़े बड़े कंपनीज देखो, आप इजरायलियों को पाओगे. क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को बचपन से ही आशीष देते हैं. उनके जीभ से जो निकलता है बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज परमेश्वर ने हमारे जीभ में सामर्थ्य दिया है. जो हम अपने जबान से बोलते हैं कि रोनी तू होशियार है, तो रोनी होशियार है ना. हाँ तो बोल. या अगर हम बोलते हैं कि साक्षी और स्मार्ट, तेरे जैसा पढ़ाई में कोई नहीं है, तू होशियार है, यू आर ब्लेस्ड, तो आशीष उसको मिलेगा. व्हाई? यू नो, द बिगेस्ट रीजन फॉर अ किड at a growing age to get depressed is the words that he or she hears, right? सिर्फ घर की बात नहीं है, बाहर स्कूल में हो गया, छेड़ रहे हैं, मार्टिन काला है, कलोटा है, बहुत सुना है. बट जब मैं आता था तो मुझे घर पे नहीं. आप भी मारोगे. हम जो जीभ से कन्फेस करते हैं ना, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ. इट इज जस्ट नॉट योर किड्स. जब मेरे पापा एडमिट थे तो हम घोषणा करते थे. हालेलुया. पूरा टाइम घोषणा घोषणा घोषणा. वी प्रोक्लेम लाइफ, वी प्रोक्लेम लाइफ. क्यों पता है? डॉक्टर ने बोला था 95% ब्लॉकेज के साथ में इनका वापस आना तो मुश्किल है. उनके आसपास जितने लोग एडमिट हुए सब चले गए. पहले वाले गए, बाद वाले गए. हमारे पापा कुछ ज्यादा ही ठीक हो गए, थोड़ा ज्यादा ठीक हो गए. हालेलुया. क्यों? क्योंकि हमारे जबान से जो निकली हुई वचन है, जो हम कन्फेस करते हैं, we confess that in the name of Jesus and that became life. Hallelujah. That became the word of healing. वचन कहता है कि I am the Lord your healer. I send forth my word and I heal all your disease because I am the Lord your healer. We proclaim that in his life. हम अपने जीवन में वो प्रोक्लेम करना चाहिए, क्योंकि वचन सच है. हम वो यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं. हालेलुया. 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 जब हम प्रार्थना कर रहे थे, जब समर्पित एंड हिज वाइफ वर एक्सपेक्टिंग द बेबी, सब मिलके प्रार्थनाएं कर रहे थे. फ्राइडेज को प्रार्थनाएं हो रही है, वेडनेसडेज को प्रार्थनाएं होती है, घरों में प्रार्थनाएं हो रहे हैं, पर्सनली प्रार्थनाएं हो रही है, चर्च में मिलके प्रार्थनाएं हो रही है. हालेलुया.
and we could see that blessing. Amen. Amen. क्यों? Because हमारे वचन से, हमारे जीभ से निकले हुए वचन जो थे वो देहधारी हुए. Amen. Amen. क्योंकि हमने जो बोला वो उनके जीवन में it became the reality. हालेलुया. हालेलुया. तो सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर मैं किसी और के लिए प्रार्थना करूंगा तो ही होगा, मेरे जीवन में नहीं होगा. नहीं. We'll have to change the way that we live, the way that we talk to each other. क्या रे यार, मेरा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा यार, जॉब में बहुत परेशानी है, सैलरी ही नहीं बढ़ रही, मुझे नहीं लगता मेरा सैलरी इस बार इंक्रीमेंट अच्छा मिलेगा. तो फिर क्यों मिलेगा ना, क्या आप बोल ही रहे हो. हालेलुया. हालेलुया. आर यू हियर विद मी? क्या आप सब मेरे साथ हैं? हालेलुया. जो भी सो रहे बोले हालेलुया. ये हमेशा काम करता है. Christianity is not a religion. Let me just tell you. हाँ, हम लोग लिखते हैं what's a religion? Christian लिखते हैं, but we do not believe our religion is Christianity. It is the resurrection life. It is the faith that we have. यीशु मसीह ने कहीं पे भी नहीं कहा है कि जाओ मेरे नाम से नया रिलीजन बनाओ. क्या कहा था यीशु मसीह ने? जाओ मेरे नाम से चेले बनाओ, लोगों को जीतो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो. यीशु मसीह ने ये भी कहा, ये नहीं कहा कि जो पिता का राज आता है वो सिर्फ यहूदियों के लिए है, सबके लिए है. It is not a religion, it is a faith, because we walk by faith. Okay. कोई पढ़ दे रोमन्स 6:4, रोमन्स 6:4. मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ जोड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाह करें. Hallelujah. Hallelujah. Resurrection gives us new life. We walk in the newness of life. हम नए जीवन में चलते हैं. न्यूनेस ऑफ लाइफ, जीवन में कुछ नयापन. Resurrection is not just about Jesus at present. 2026 साल पहले यीशु मसीह के बारे में था, 26 पता नहीं, 2000 साल पहले यीशु मसीह के बारे में था. बट अभी resurrection is not just about Jesus, because the same power that raised Jesus is available for us. Hallelujah. Hallelujah. क्या आप लोग मेरे साथ हैं? मेरे साथ हैं? बोलिए, जो सामर्थ यीशु मसीह को जी उठाया वो मेरे लिए अवेलेबल है, वो मेरे लिए मौजूद है. Hallelujah. Hallelujah. What that means is old habits are broken. पुरानी old habits, जो पुरानी आदतें थे वो खत्म हो गए हैं. अगर आप पहले सिगरेट पीते थे, दारू पीते थे, खत्म यीशु मसीह के नाम से. अगर आप बहुत सारे दोस्तों के साथ बाहर मिलते थे, बाहर लॉन्ग ड्राइव को जाते थे, खत्म. एक वर्ड था, अगर आप कॉलेज रोड पे पट्टे मारते थे वो भी खत्म. Old habits are broken. You have a new identity in Jesus. Hallelujah. Hallelujah. बहुत अच्छा गाना है वो, यीशु घराने का वारिस हूं मैं, ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी. ने गाना ही गा लो ना पूरा.
हालेलुया। यीशु घराने का वारिस हूं मैं, यीशु मसीह में हम सब एक है। That is the new identity that Jesus gave us. Hallelujah. Hallelujah. एक नया जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। जो सामर्थ, ये जरा ठीक से आप सुनना बिकॉज पर्सनल है। जो सामर्थ, जिस सामर्थ ने यीशु मसीह का टूम्ब ओपन किया, वही सामर्थ आपके जीवन को खोल सकता है, बंद मार्गों को खोल सकता है, बंद दरवाजों को खोल सकता है। अगर आपका जीवन में कुछ है, कुछ ब्लॉकेज है, वो ही सामर्थ है जो वो खोल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं बट टाइम नहीं है। Resurrection gives us a living hope. जीवित आशा लिख के रखा मैंने, कोई खोल ले 1 पीटर 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मुंहों में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा के लिए, हालेलुया। Born again to a living hope through resurrection. हालेलुया, हालेलुया। इमेजिन करिए दो व्यक्ति सेम सिचुएशन में से जा रहे हैं। एक के पास में होप है और एक के पास में होप नहीं है। Hallelujah. The one with hope, he says, this is not the end. ये अंत नहीं है। 2 patients in the hospital, one gives up. हम जब हॉस्पिटल में थे, पापा के बाजू में आईसीयू में एक व्यक्ति था। He was so fed up. उसने इतना अपने he gave up so much कि वो जो सलाइन का बॉटल होता था उसको देख के बात करता था। You remember? वो सलाइन को देख के बात करता है, तू नीचे मत आना, मराठी में बोल नहीं सकता, मेरे को आती नहीं है। But the one who has hope does not give up. 2 farmers जिन्होंने प्लांटिंग किया है, सीड लगाया है, 4 days कुछ नहीं हुआ, दिन बीत गए, हफ्ते हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। बट ही कीप्स वाटरिंग। क्यों पता है? उसको होप है कि अगर मैं पानी देते रहूंगा, एक ना एक दिन तो अंकुर फूटेगा, है ना? Because he believes what is going to come, he keeps on watering. Hope changes how you endure pain. आशा आपके दर्द सहने के तरीके को बदल देती है। Hope in difficult times, hope in sickness, hope in loss, बिजनेस में लॉस चल रहा है, फ्यूचर अनसर्टेनिटी, पता नहीं क्या होगा। Hope is not dead. Let me reiterate one more time. Hope is not dead. आशा आज भी जीवित है। Hallelujah. क्योंकि यीशु मसीह आज भी जीवित है। The word says that Jesus is our living hope. Because he is alive, हमारी आशा it goes on living. Because Jesus lives, pain is temporary.
आपकी दर्द अस्थाई है, वही वर्ड है ना, राइट? द फ्यूचर इज सिक्योर्ड, आपका भविष्य सुरक्षित है। आपकी जो कहानी है वो अभी तक खत्म नहीं हुई। लेट मी टेल यू अ स्मॉल थिंग। अभी ये जो स्टोरी है, दिस इन्वॉल्व्स एवरीवन। रॉजर का पता है आपको? रॉजर है नहीं, आंटी, सॉरी आई एम यूजिंग हिम फॉर एन एग्जांपल। रॉजर का बाहर होना वाज ऑलरेडी कंफर्म, जॉब हो गया है, एक डॉक्यूमेंट की वजह से अटका हुआ है। अब बाहर अगर हुआ है तो कितनी बड़ी बात है। मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ बाहर के लिए, मेरा नहीं हो रहा, ठीक है। रॉजर का हो गया है, इंटरव्यूज डन, जॉब इज सिक्योर्ड, ठीक है। नाउ वी आर प्रेइंग कि परमेश्वर उसका हो जाए। जब हम प्रार्थना करते थे घर पे, देयर वाज अ वर्ड और अ लाइन दैट आई यूज्ड टू यूज व्हाइल प्रेइंग कि परमेश्वर अगर तेरे इच्छा है उसके जीवन में ये होना, लेट देयर बी नो ऑब्स्टिकल, ठीक है। इफ इट इज योर विश, अगर तेरी इच्छा है। इवेंचुअली परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, एंड नाउ वी नो व्हाई। नेहा के कितने भाई हैं जो गल्फ में हैं, हर्ष आंटी के भाई है, हमसे से बहुत सारे लोगों के रिलेटिव्स वहां पे हैं, एंड वी नो द सिचुएशन। तो कई बार जब हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है, गॉड हैज अ बेटर प्लान, अ ग्रेटर प्लान फॉर अस। हालेलुया, हालेलुया। कुछ अगर आपके जीवन में नहीं हो रहा है, उसके पीछे रीजन शायद से आपको भी नहीं पता है। हम बोल रहे परमेश्वर यार कब तक, है ना। अद्वैत वॉज अबाउट टू टेयर ऑफ हिज पासपोर्ट, है ना। अद्वैत अपना पासपोर्ट फाड़ने वाला था, बट गॉड हैड ग्रेटर प्लान्स फॉर हिम। रॉजर ऑलरेडी ही गेव अप, बट देन गॉड रिवील्ड हिज प्लान टू हिम कि क्यों नहीं होने दिया। हालेलुया। हो सकता है उसके दोस्त बहुत सारे उसके पास होंगे, बोलते होंगे क्या मेरे से पहले शादी हो गई, मेरे से पहले गल्फ जाएगा, अब मेरे को जॉब नहीं लगा, तू बाहर जाएगा। जाके बता, मैं भी देखता कैसे जाता। मैं भी देखता कैसे जाए, जा एक हफ्ते बाद वापस आ जाएगा। देयर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी दैट गोज ऑन अराउंड अस। हालेलुया। हो सकता है उसके बहुत सारे दोस्त हो गए, राइट, बिकॉज आई नो उसके दोस्त लोग कैसे हैं, बट उससे बढ़कर जो यीशु मसीह हमारा दोस्त है, वो हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको खुद को नहीं पता होगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट है या परमेश्वर आपको कैसे यूज करेगा, बट परमेश्वर जानता है कि उसको आपसे कैसे अपना काम करवा के लेना है। हालेलुया, हालेलुया। यू माइट नॉट नो कि परमेश्वर कि हाउ एम आई सपोज्ड टू बी यूज्ड इन योर किंगडम, हाउ एम आई सपोज्ड टू डू दिस इन योर किंगडम, कि मैं आपके राज्य के लिए क्या करूं, मुझे पता नहीं, मुझे कुछ करना है। परमेश्वर जानता है कि आपके अंदर क्या वो चीज है जिससे परमेश्वर आपका इस्तेमाल करवा के लेगा। अगेन कमिंग बैक टू अद्वैत, ही सेड कि आई थॉट दैट प्रीचर इज द ओनली थिंग, कि पास्टर बनना ही एक लौता जरिया है, बट देन गॉड चोज हिम टू टीच। हालेलुया, हालेलुया। कि मैं नहीं जानता परमेश्वर मेरे में क्या है, तू मुझे इस्तेमाल कर, यूज मी फॉर योर ग्लोरी, एंड गॉड नोज कि उनको आपसे क्या करवा के लेना है। हालेलुया। अंत में द एम्प्टी टूम, जो वो खाली कब्र है, इट नीड्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अस। द रेजरेक्शन, जो यीशु मसीह का उठाया जाना है, इट इज नॉट जस्ट इन हिस्ट्री, इट्स पर्सनल फॉर अस। हालेलुया।
Hallelujah. The response that we need is believe, accept Jesus as our Lord, that He is risen. Repent daily. बहुत बार ऐसा होता है कि यार मैं डेली डेली क्यों रिपेंट करूं, एक बार कर लिया हो गया नहीं क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे अनजाने में हो जाता है कुछ किसी को कुछ बोल दिया। हो सकता है कि मेरी मस्ती, बिकॉज मैं मस्ती खोरूं, हो सकता है कि मेरे मस्ती करने के द्वारा किसी को हर्ट हो गया, मुझे पता भी नहीं है ना। हो सकता है कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं एंड मेरा स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करने की वजह से किसी को हर्ट हुआ, मुझे पता ही नहीं है। हालेलुया। हो सकता है कि नेहा बहुत स्ट्रिक्ट है और नेहा के स्ट्रिक्ट होने की वजह से मैं हर्ट हो रहा हूं। यू नेवर नो। The last thing is receive Jesus. Receive His resurrection in your life. Receive the new life that Jesus has for us. Hallelujah. Hallelujah. Jesus died for us. He rose again for us. Personally, Jesus मेरे लिए मरा, यीशु मसीह मेरे लिए मरा और यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के मारे जाने से और उसके जी उठने के वजह से मुझे पर्सनली नया जीवन मिला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने जगह पे खड़े हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर से कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें।